नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेहरा क्लासेस में। मेरा नाम राहुल सतनामी है। आई एम योर लाइफ साइंस एजुकेटर। आपको जैसा कि पता है कि जून में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होने वाला है। उसके तहत हम बॉटनी का बैच लेके आए हैं। अश्वमेध सफलता ही लक्ष्य। आप बॉटनी मेरे साथ पढ़ेंगे, बॉटनी विथ राहुल सर। किसके लिए? असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 के लिए। अब आपको इस बैच में क्या क्या मिलेगा ये देखते हैं। तो आपको इस बैच में रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, लाइव लेक्चर भी मिलेंगे, डाउट सेशन भी मिलेंगे, शॉर्ट नोट्स जो एग्जाम के पैटर्न पर आधारित होंगे। शॉर्ट नोट्स में आपके की पॉइंट्स होंगे जो एग्जाम में आने वाला होगा, आपको पहले से पता होगा। अब पहले से तो पता नहीं होगा, लेकिन जो भी संभावना होगी आने की उसको हम शॉर्ट नोट्स में रखेंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन भी हम करेंगे। किसका? बॉटनी का। ठीक है, जिसमें 5000 MCQs आपको कराए जाएंगे। अब हम एग्जाम के पैटर्न के बारे में जानते हैं कि क्या एग्जाम होगा, कैसा एग्जाम होगा। तो 2 प्रश्न पत्र आते हैं इसमें। एक है प्रथम प्रश्न पत्र जो 50 क्वेश्चन होंगे। इसमें क्या क्या होगा? मध्य प्रदेश राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान तथा कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 4 नंबर का, पूर्णांक कितना होगा? 5 चौको 20 मतलब 200 का होगा। ड्यूरेशन कितनी होगी? 1 आवर होगी। द्वितीय प्रश्न पत्र जो हमारे सब्जेक्ट का है, कौन सा? बॉटनी का, वनस्पति शास्त्र का है, जिसमें 150 क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन 4 नंबर का, तो 15 चौको 60 मतलब 600 नंबर का आपका ये होगा, जिसमें ड्यूरेशन आपकी अवधि दी जाएगी 3 आवर की। ठीक है, अगर हम टोटल करते हैं तो 800 होता है, जिसमें इंटरव्यू के नंबर भी मिला दिए जाएं 100 नंबर, तो टोटल सम हो जाता है 900। ठीक है, अब हम जानते हैं कि इस बार बॉटनी में रिक्त पदों की संख्या पहले बार की तुलना में ज्यादा है। उस बार कितनी थी? उस बार 126 थी, लेकिन इस बार 190 है, 190 है, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी का 33, शेड्यूल कास्ट का 30, शेड्यूल ट्राइब का 38, ओबीसी का 67, ईडब्ल्यूएस का 22। ठीक है, इसमें गेस्ट फैकल्टी 25% रिजर्वेशन भी है, और महिला का भी रिजर्वेशन है, और डिविजिबल जो हैंडीकैप्ड है उनका भी रिजर्वेशन है। जैसे एलडी लोकोमोटरी डिविजल के लिए 3 है, विजन हैंडीकैप्ड के लिए 4 है, हियरिंग हैंडीकैप्ड के लिए 9 है। ठीक है, तो इस बार पहले की तुलना में ज्यादा रिक्त पदों की संख्या है, तो यहां पास ज्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की संभावना ज्यादा हो जाती है उस बार की तुलना में। तो 190 टोटल रिक्त पदों की संख्या, इस बार अवसर अच्छा है। तो जितने भी गेस्ट फैकल्टी के लिए इंतजार कर रहे हैं, आप गेस्ट फैकल्टी का इंतजार करने के बजाय आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करिए और असिस्टेंट प्रोफेसर निकालिए। ठीक है, अब हम जानते हैं कि एमपीपीएससी में जो बॉटनी का सिलेबस निर्धारित किया गया है क्या है। तो टोटल इसमें 10 यूनिट्स है। टोटल 10 यूनिट्स है। जैसे कि आपको पता है CSIR नेट में 13 यूनिट है, उसमें से कुछ यूनिट्स यहां भी है। 10 यूनिट देख लेते हैं कौन कौन सी है। पहली यूनिट है कौन सी? पहली यूनिट है बायोलॉजी एंड डाइवर्सिटी ऑफ लोअर प्लांट। इसमें पहले हम सब यूनिट देख लेते हैं क्या क्या है। पहला है वायरोलॉजी। वायरस के अध्ययन को वायरोलॉजी कहा जाता है। आपको पता होगा इसके बारे में, इवानोवेस्की नामक साइंटिस्ट ने बताया था। तो इसमें हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखेंगे, केमिकल नेचर देखेंगे, रिप्रोडक्शन, रेप्लिकेशन, वायरल डिजीज के सिम्टम, फंक्शन, कंट्रोल, इन्फेक्शन इत्यादि इत्यादि इसमें देखेंगे। कुछ माइकोप्लाज्मा, रिक्सिया इत्यादि इत्यादि इसमें देखेंगे। अगला है बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी किसे कहते हैं? बैक्टीरिया के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज नोन एज बैक्टीरियोलॉजी। इसमें भी वही चीज पढ़ेंगे
जनरल कैरेक्टर पढ़ेंगे, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, इत्यादि इत्यादि इसमें भी पढ़ेंगे। अगला है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड माइकोलॉजी। फंगस मतलब कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। तो इसमें भी वही चीज, कैरेक्टरिस्टिक देख लेंगे, फिर वह सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देख लेंगे, सेल वॉल देख लेंगे, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन इत्यादि इत्यादि इसमें भी देख लेंगे। फिर उसके बाद इसका क्लासिफिकेशन देख लेंगे, जाइगोमाइकोटिना, एस्किनोमाइकोटिना, बेसिडियोमाइसिडिना, ये तो हम क्लासिफिकेशन हम अच्छे से जानेंगे। फिर उसके बाद फंगस का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी जानेंगे कि क्या क्या फंगस से फायदा होता, क्या नुकसान होता, ये भी देखेंगे। फिर उसके बाद अगला सब यूनिट है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी किसे कहते हैं? एल्गी के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी। तो वही चीज इसमें भी देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक, क्लासिफिकेशन, रिप्रोडक्शन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पिगमेंटेशन, सब चीज वही चीज देखें। तो यूनिट नंबर 1 आपको समझ में आई होगी, ठीक है। फिर उसके बाद हम यूनिट नंबर 2 देखेंगे। यूनिट नंबर 2 में बायोलॉजी एंड डाइवर्सिटी ऑफ ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म। तो यहां पास लोअर प्लांट किंगडम देख रहे हैं, कौन कौन से हैं? ब्रायोफाइटा है, टेडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है। तो ब्रायोफाइटा के बारे में जनरल कैरेक्टर, क्लासिफिकेशन, उसके बाद रिप्रोडक्शन, मार्फोलॉजी, एनाटॉमी, डिस्ट्रीब्यूशन, फिर उसके बाद लास्ट में इसका क्लासिफिकेशन दिया गया है कैसे, एंथ्रोसिरोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा, फिर उसके बाद लास्ट में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। अगला है टेरिडोफाइटा, यही इसमें भी सेम चीज, कैरेक्टरिस्टिक, मार्फोलॉजी, एनाटॉमी, हिस्ट्री, उसके बाद एवोल्यूशन ऑफ स्टील, हेटेरोस्पोरी इत्यादि इत्यादि, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट्स भी देख लेंगे। फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइटा, टेरोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, साइलोप्सिडा इत्यादि। फिर उसके बाद हम आएंगे अगले यूनिट, सब यूनिट में जिम्नोस्पर्म। ये इसमें भी वही चीज देखेंगे, क्लासिफिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर उसके बाद रिप्रोडक्शन, एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, डिस्ट्रीब्यूशन इत्यादि। तो ये सब चीज हम देख लेंगे यूनिट नंबर 2 में। अब जिम्नोस्पर्म के बाद आपको पता है कि अगला क्या आने वाला है, तो थर्ड यूनिट आपको बिन बताए ही पता चल जानी चाहिए कि थर्ड यूनिट होगी एंजियोस्पर्म में। तो थर्ड यूनिट हम पढ़ते हैं एंजियोस्पर्म के बारे में, मॉर्फोलॉजी एंड टेक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म। इसमें ऑरिजिन पढ़ेंगे, एवोल्यूशन पढ़ेंगे, एंजियोस्पर्म का फ्लोरल इंडिकेशन पढ़ेंगे, उसके बाद डेवलपमेंटल मॉर्फोलॉजी, स्टेम, कार्पल इत्यादि इत्यादि, प्लेसेंटेशन ऑफ देयर ऑरिजिन, टाइप्स, इवोल्यूशन, मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट इत्यादि इत्यादि, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज देख लेंगे। फिर उसके बाद टेक्सोनॉमी के बारे में अच्छे से जानेंगे, टेक्सोनॉमी हायरार्की के बारे में जानेंगे। उसके बाद सिस्टोमैटिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म का क्लासिफिकेशन देख लेंगे, टर्मिनोलॉजी जानेंगे अगला। फिर डायग्नोस्टिक ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, वही अगला चीज है कि एंजियोस्पर्म का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जान लेंगे। तो आपका यूनिट नंबर 3 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब यूनिट नंबर 4 जो है उसको बोलेंगे डेवलपमेंटल बायोलॉजी, मतलब कैसे विकास हुआ, मार्फोजेनेसिस एंड ऑर्गेनोजेनेसिस, किसका? प्लांट्स का। ऑर्गेनोजेनेसिस, जैसे ऑर्गेनोजेनेसिस में क्या क्या, स्टेम हो गया, रूट हो गया, फ्लावर हो गया, फ्रूट हो गया, ये सब चीजें, डबल फर्टिलाइजेशन, टिश्यू कैसे बनी, सेल कैसे बनी, एपिकल सूट कैसे बनी, ये सब, सेकेंडरी ग्रोथ में मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, ये सब हम किसमें पढ़ेंगे? यूनिट नंबर 4 में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर अगली यूनिट है यूनिट नंबर 5, जो CSIR नेट से सेम है। क्यों? क्योंकि इसमें प्लांट फिजियोलॉजी, CSIR नेट में भी प्लांट फिजियोलॉजी है। एक इसमें यूनिट ऐड कर दी गई है बायोकेमिस्ट्री, ये भी CSIR नेट का ही है। तो इसमें हम प्लांट वाटर रिलेशनशिप पढ़ेंगे, ट्रांसपिरेशन, स्टोमेटल मूवमेंट पढ़ेंगे, सॉल्यूट ट्रांसपोर्ट एंड फोटो एसिमुलेट पढ़ेंगे, ट्रांसलोकेशन, अपडेट ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे। फिर उसके बाद फोटोसिंथेसिस देख लेंगे, लाइट के बारे में, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, फोटो
प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, CO2 फिक्सेशन, C3 साइकिल, C4 साइकिल, CAM पाथवे, सब चीजें इसमें देखेंगे। फिर उसके बाद रेस्पिरेशन देख लेंगे, जिसमें ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल, तो उसी का नाम है। माइटोकॉन्ड्रियल ETS देख लेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ATP कैसे बनती है, क्रेब्स साइकिल में जैसे 38 ATP बनती है, ग्लाइकोलिसिस में 2 ATP बनती है, ये सब चीज हम देख लेंगे रेस्पिरेशन के अंतर्गत। फिर अगला आपको पता होगा कि नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, नाइट्रोजन के बारे में हम सब चीज पढ़ेंगे कि अमीनो एसिड, बायोसिंथेसिस, प्लांट हार्मोन, ये सब इसमें हम देखेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ लेंगे एंजाइमोलॉजी, जो बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है। एंजाइम के बारे में प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ लेंगे, रूल पढ़ लेंगे, मैकेनिज्म पढ़ लेंगे, ये सब चीज हम पढ़ लेंगे फंडामेंटल्स ऑफ एंजाइमोलॉजी में। तो आपकी 5th यूनिट भी तैयार हो जाती है। अब यूनिट नंबर 6 प्लांट इकोलॉजी, ये भी आपके CSIR नेट के यूनिट से समानता रखती है। तो प्लांट इकोलॉजी भी आप पहले पढ़ चुके होंगे, लेकिन हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। कम्युनिटी इकोलॉजी, नेचर ऑफ कम्युनिटीज, कम्युनिटी स्ट्रक्चर एंड ट्रिब्यूट, इत्यादि इत्यादि इसमें भी हम पढ़ेंगे। स्पीसीज के कॉन्सेप्ट, इकोसिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। मेजर बायोम्स पढ़ेंगे, अलग अलग बायोम्स, अलग अलग जोन्स, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। इन सीटू, एक्स सीटू, सब इसमें आ जाएंगे। एसिड रेन, ओजोन लेयर, ओजोन होल, ये सब इसमें किसमें आएंगे? यूनिट नंबर 6 में। अगले स्लाइड में चलते हैं, यूनिट नंबर 7 जो है एथनोबॉटनी एंड अप्लाइड बॉटनी। ये आपको पता है कि CSIR नेट में जो 13 नंबर यूनिट है और इसकी जो 7th यूनिट है, दोनों सेम लग रही है। कैसे? क्योंकि इसमें भी अप्लाइड बॉटनी और उसमें भी अप्लाइड बॉटनी। तो अप्लाइड बॉटनी नहीं है उसमें, लेकिन अप्लाइड मेथोडोलॉजी तो है ना, तो सेम ही है, ठीक है। इसमें एक चीज ऐड कर दिया गया, क्या? एथेनोबॉटनी। तो एथनोबॉटनी के बारे में हम अच्छे से जानेंगे, डिफिनीशन जानेंगे, स्कोप जानेंगे, हिस्टोरिकल रिव्यू जानेंगे, आउटलाइन आइडिया, ये सब देखेंगे। उसके बाद हम कुछ प्लांट्स के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देख लेंगे, जैसे एलियम सेफा हो गया, एलियम सटाइवम हो गया। एलियम सेफा प्याज का नाम है, एलियम सटाइवम अदरक का नाम है, एजिडेट का इंडिका हो गया, नीम का नाम है, एलोवेरा। तो ये सब चीजें हम देखेंगे, ठीक है। इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जानेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद डिटेल स्टडी करेंगे कई सारी चीजों की, डिजीज जानेंगे, जॉन्डिस कैसे हो जाती है, हार्ट, मलेरिया, जितने भी हम जैसे अमीबॉइड डिजीज है, कई सारी डिजीज जानेंगे हम, जैसे हार्ट डिजीज, लेप्रोसी हो गया, लिकोडर्मा हो गया, पाइल्स हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया। ये सब किसके वजह से, कौन से प्लांट्स के वजह से, कौन से बैक्टीरिया के वजह से, कौन से प्रोटोजोआ, कौन से प्लेटिहेल्मिन्थेस के वजह से होता है, ये सब चीज हम इसमें देखेंगे। फिर उसके बाद हम अगली यूनिट में चलते हैं, यूनिट नंबर 8। यूनिट नंबर 8 का नाम है सेल बायोलॉजी एंड इवोल्यूशन। ये भी CSIR के यूनिट में है। कौन से यूनिट में है? यूनिट नंबर 2, और यहां पास यूनिट नंबर 8, दोनों सेम है। इवोल्यूशन भी है, तो इवोल्यूशन भी देखेंगे। तो सेल के बारे में हम जानेंगे, सेल के बारे में द सेल एनवेलप, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल वॉल, अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, डिफरेंट स्ट्रक्चरल मोड ऑफ प्लाज्मा में मॉडल देखेंगे, लिपिड बाइलेयर देखेंगे, एंड मेम्ब्रेन प्रोटीन, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, आयन चैनल, इत्यादि इत्यादि हम देखेंगे। अगला, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल, ऑर्गेनेल्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पराक्सीसोम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल, लाइसोसोम एंड न्यूक्लियस। 1 मिनट। सॉरी। अगला है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। फिर उसके बाद स्पेशल टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, फिर पैकिंग ऑफ DNA, कैरियोटाइप, बाइंडिंग पैटर्न, ओपेरॉन मॉडल, ये सब इसमें देखेंगे, ठीक। सेल डिवीजन देख लेंगे,
माइटोसिस, मियोसिस, अमाइटोसिस, ये सब इसमें देख लेंगे। फिर उसके बाद आप रिकॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए, सिस ट्रांस, ये सब इसमें देखेंगे। फिर लास्ट में है इवोल्यूशन, तो इवोल्यूशन के बारे में जानेंगे, लैमार्किनिज्म के बारे में, डार्विन कॉन्सेप्ट के बारे में, उसके बाद थोड़ा सा म्यूटेशन भी देख लेंगे। तो ये सब चीजें हम इसमें देखेंगे यूनिट नंबर 8 में। अगली यूनिट है यूनिट नंबर 9, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। ये भी CSIR नेट से सेम है। इसमें दो यूनिट सेम लग रही है, एक बायोकेमिस्ट्री वाला और एक मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। तो इसमें हम न्यूक्लियर, डीएनए कंटेंट, डीएनए स्ट्रक्चर, ABZ डीएनए पढ़ेंगे, रेप्लिकेशन पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें रिस्ट्रिक्शन मैपिंग इत्यादि इत्यादि इसमें भी पढ़ेंगे। RNA सिंथेसिस एंड प्रोसेसिंग पढ़ेंगे, ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पूरा पढ़ेंगे, जितने प्रकार के इसमें एंजाइम लगते हैं ये सब हम पढ़ेंगे इसमें। अगला है प्रोटीन सिंथेसिस, जिसको प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे पूरा। फिर उसके बाद जीन एक्सप्रेशन पढ़ेंगे, प्लांट ब्रीडिंग के बारे में, हाइब्रिडाइजेशन, उसके बाद मेंडलिज्म का पूरा कॉन्सेप्ट, फिर कैंसर, ऑन्कोजेनेसिस, ऑन्कोजीन, ये सब इम्यून सिस्टम थोड़ा बहुत इसमें पढ़ेंगे। तो यूनिट नंबर 9 भी आपको पता चल गया। अगली यूनिट है 10th नंबर यूनिट। ये भी मैथड्स एंड टेक्निक्स हैं जो CSIR नेट में भी है। तो इसमें माइक्रोस्कोपिक टेक्निक, लाइट माइक्रोस्कोपी इत्यादि इत्यादि, माइक्रोस्कोप के बारे में फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी, ये सब पढ़ेंगे। इनविट्रो, एलिसा, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, सॉर्डर्न ब्लॉटिंग, ये सब इसमें हम पढ़ेंगे। पूरी टेक्निक्स इसी में हम जानेंगे। अब हम जानते हैं अपने बैच के बारे में कि हमारे बैच में क्या क्या होगा। सबसे पहले शिक्षक और विद्यार्थी के बीच क्या होगा, जुड़ाव होगा, क्योंकि लाइव कम्युनिकेशन होगा। लाइव कम्युनिकेशन होगा तो आप जो भी कमेंट करेंगे उसके आंसर हम देंगे। लाइव कक्षा में आपका त्वरित समाधान होगा, क्वेश्चन के आंसर तुरंत मिलेंगे और आप अपनी कमियों और अपनी योग्यता के बारे में अच्छे से जानेंगे। डाउट सेशन भी होगा और उसका समाधान भी होगा। अगली स्लाइड, डाउट सेशन में क्या क्या होगा इसके बारे में देखेंगे। आपके डाउट क्लियर होंगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, अब पढ़ाई में मन लगेगा, केंद्रित होंगे आप पढ़ाई की ओर और आपकी प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति भी बढ़ेगी। उसके बाद रिकॉर्डेड लेक्चर। रिकॉर्डेड लेक्चर आप कभी भी देख सकते हैं, कभी भी सुन सकते हैं, ठीक है। और जो लोग जॉब करते हैं तो वो उनके लिए तो और ही ज्यादा सुविधाजनक है, क्योंकि आप कभी भी सुन सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं। जब आपको टाइम मिला आप बैच रिकॉर्डेड लेक्चर देख लिए। 24/7 आपके पास उपलब्ध रहेगा ये बैच, आपके लिए रिवीजन के लिए उपयुक्त होगा। अगली स्लाइड में चलते हैं। आपको शॉर्ट नोट्स दिए जाएंगे। शॉर्ट नोट्स मतलब पूरी 10 यूनिट का लगभग 5 पन्ने में, 5 पन्ने में कवर करके जो एग्जाम में आने वाला होगा, की पॉइंट्स बना बना के आपको दिए जाएंगे PDF के रूप में, जो आपको रिवीजन के लिए पढ़ने में सुविधाजनक होगा, ठीक है। अब इसमें 5000 MCQs कराए जाएंगे, जिससे आपकी स्पीड बढ़ेगी, क्वेश्चन समझने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, आपको अपनी तैयारी के बारे में पता चल पाएगा, आपकी कमियों के बारे में पता चल पाएगा, जिससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे हम लोग, जिससे हमको पता चलेगा कि परीक्षा का स्तर क्या है, MPPSC बॉटनी के MPPSC क्या पूछना चाहती है। तो ये स्तर हम अच्छे से समझेंगे, महत्वपूर्ण टॉपिक्स को हम ज्यादा से ज्यादा ध्यान देंगे। अब आपको पता होगा कि जो MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की फीस अन्य प्लेटफॉर्म में कम से कम 7 से 10 हजार रुपए होती है, लेकिन हमारी फीस नॉमिनल है। हमारी ओरिजिनल फीस जो है 4999 है, लेकिन अगर आप आज इनरोल करते हैं तो ये आज के लिए इसका जो फीस रखी गई है 2999।
अगर आप आज ही इनरोल होते हैं तो आपका ये 3000 में ये बैच कंप्लीट मिल जाएगा। लेकिन आज से अगर कल होते हैं तो इस बैच का जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा। तो अभी इनरोल करिए और अपने MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी का सपना साकार करिए। अगर अधिक जानकारी आपको प्राप्त करना है तो डाउनलोड करिए मेहरा क्लासेस ऐप और विजिट करिए यूट्यूब चैनल मेहरा क्लासेस। और इसमें आप मेहरा क्लासेस व्हाट्सएप नंबर है और कांटेक्ट भी कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर क्या है? 9200925830। आप ज्वाइन कर सकते हैं और अधिक जानकारी ले सकते हैं। अब देखिए, 1000 बर्फ गिरे, लाख आंधियां उठे, वो फूल खिलके रहेंगे जो खिलने वाले हैं। तो इस पंक्तियों से यह पता चलता है कि जिनको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो भले कितनी भी कठिनाइयां हों, 1000 बर्फ गिरे, लाख आंधियां उठे, लेकिन जिनको बनना है, जिनके अंदर आत्मविश्वास है, एनी हाउ कैसे भी हमको बनना है, तो वो इन सब कठिनाइयों को नहीं देखेंगे। वो पढ़ेंगे और MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई करेंगे। जैसा कि मैं राहुल सतनामी, आपका बॉटनी का एजुकेटर, लाइफ साइंस भी मैं ही पढ़ाता हूं। ठीक है, मैंने JRF क्वालिफाई किया है। धन्यवाद। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।